प्रभु की जय। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं आज इस दिन के लिए और मौका के लिए कि परमेश्वर का जो वचन है उसको हम आप सबके लिए सबके साथ में बांट सकते हैं। और धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए। ये मेरी प्रार्थना और आशा है आज की जो परमेश्वर के वचन आज हम देखेंगे उससे आपको कुछ उत्साहित मिलेगी, परमेश्वर के करीब आएंगे और आशीष को मिलेगा। प्यारे लोग, आज का जो टॉपिक है मैंने चुना है वो है अपना जो भरोसा है, पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखना। पुटिंग आवर फुल कॉन्फिडेंस इन द लॉर्ड ऑलमाइटी। जो अभी समस्या संकट से हम होकर गुजर रहे हैं इस देश में, हमारी इस फिजी देश में जो ऐसी हालात है जिसको हम लोगों ने कभी नहीं देखा और हर एक दिन और भी ख़राब हो रहा है। हमारे साथ साथ में और भी देश है जो इन हालात से होकर गुजर रहे हैं या इससे भी और भी अधिक जो समस्या उनके देश में हो रहा है। और बहुत ही कठिन समय है जब लोग निराश है, लोग डर और भय को महसूस कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। अनिश्चितता का मौसम जो है वो छाया हुआ है और बीमारी और मौत जो उसका प्रकोप है वो सभी के ऊपर आ रहा है। और इस सब के बीच में आज मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि अगर अपना जो विश्वास है हम परमेश्वर के ऊपर रखेंगे, ज़रूर से हम लोगों को विजेता मिलता है। इसके अलावा शायद हमारे जीवन में भी कुछ मुसीबत और तकलीफ है जिसके दौर से आज हम होकर गुजर रहे हैं। आपके व्यक्तिगत जीवन में, वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, शायद आमदनी में, लोन वगैरह भरने में दिक्कत, जो जीवन आप व्यतीत कर रहे हैं उसमें दिक्कत, काम के स्थान पर दिक्कत, मानसिक तौर से कुछ तकलीफ और दिक्कत जो आप महसूस कर रहे हैं, अकेलापन, बीमारी से पीड़ित हैं, जो भी कुछ है, सभी लोग जो हम हैं, हम में से सब, आप और मैं, हम लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ मुसीबत से होकर गुजर रहे हैं। एक लड़ाई को हम लड़ रहे हैं और कभी कभी ये लड़ाई बहुत ही बड़ा लगने लगता है, ऐसा लगने लगता है कि हमारा जो जीत है वो नहीं हो पाएगा। लेकिन आज मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा कि अगर अपना भरोसा जो हम परमेश्वर के ऊपर रखते हैं तो ज़रूर से परमेश्वर हमारी देखभाल को करेगा और जो विजेता है इस लड़ाई में वो हम लोग ज़रूर से हासिल को करेंगे। और एक बहुत ही जानी हुई बाइबल में हम लोग एक हादसा को देखेंगे, सभी लोग शायद जानते हैं इसके बारे में या सुना होगा, लेकिन इसको थोड़ी देर के लिए हम गौर करेंगे। और ये मिलता है फर्स्ट शमूएल चैप्टर 17 में, जहाँ पर हम देखते हैं डेविड या दाऊद को और गोलायत को, इसके बीच में जो लड़ाई होता है उसको हम आज देखेंगे कि इसमें से क्या हम सीख सकते हैं, क्या परमेश्वर हम लोगों से कहता है जो मदद करेगा हम लोगों को अपने लड़ाई में सफलता पाने के लिए। तो थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर हम गौर करेंगे। अगर आप जानते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर, तो दो जो सेनाओं थे वो लड़ रहे थे। एक सेना जो फिलिस्तीन का और एक सेना जो इजरायली सेना थी जिसका अगुवाई सौल कर रहा था। और ये लोग लड़ने के लिए तैयार थे। और बाइबल बतलाती है कि ये लोग पहाड़ पर, एक बगल पहाड़ पर और एक दूसरी बगल पहाड़ पर ये लोग थे और इनके बीच में एक बड़ा सा खाई था। और दोनों एक एक जगह पर खड़े हुए थे और अपने जगह बनाकर वहाँ पर थे। और एक ऐसी जगह पर पहुँच गए थे जहाँ पर कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। इंग्लिश में कह सकते हैं कि they were at a place of stalemate where they did not have any options. They did not want to advance any further because if somebody would take the first step, then the other army, opposing army would have the advantage. क्योंकि दोनों में से अगर कोई भी जो पहला कदम लेगा और हमला करेगा तो जो दूसरा सेना था वो इनके ऊपर ज़रूर से विजेता को पा सकते थे। क्यों? क्योंकि अगर जो एक सेना है वो पहाड़ से उतरेगा पहले, तो जो दूसरा सेना वो पहाड़ पे ही रहेगा और वहाँ से उनके ऊपर हमला करना बहुत ही आराम रहेगा और आसानी से वो लोग विजेता को पा सकते थे। और इसीलिए दोनों जो है अपने अपने जगह पर स्थिर थे और वो वहाँ से आगे नहीं बढ़ रहे थे। लेकिन इन सब के बीच में लगभग 40 दिन तक वो वहाँ पर थे। उनमें से एक जो बड़ा व्यक्ति जिसको चैंपियन कहते थे या बहुत ही भारी व्यक्ति था, गोलायत, दानो हम कह सकते हैं, अ जायंट, और वो उनके बीच में से निकल कर आता था। और जो इजरायली सेना है उनको वो आदेश को देता, चुनौती को देता और ललकारता कि अगर तुम में से कोई है तो वो आए और मुझसे लड़ाई को करे, और अगर वो जीतेगा
तो मैं और जो फिलिस्तीन का सेना है वो हम लोग हार मानकर तेरी सेवा को करेंगे, तेरे दास बन जाएंगे, विल बिकम योर स्लेव्स। और अगर मैं जीतूंगा तो जो इजरायली सेना है, सोल है और पूरे जो इजराइल के लोग हैं वो लोग सब हार को मान लेंगे और हमारी सेवा को करेंगे। They'll become our slaves. So this was the challenge that he was throwing at them every day. ये चुनौती वो उनके बीच में रोज पेश कर रहा था और आकर चिल्ला रहा था कि आकर मेरे साथ में कोई लड़े। तो ये एक स्टैंड ऑफ हो गया। ये एक ऐसी जगह पर वो लोग थे जहाँ पर कुछ आगे नहीं बढ़ रहे थे। और अगर इस जो गोलायत की ओर हम देखेंगे कि कौन वो था, तो बाइबल सिखलाता है हम लोगों को वर्स 4 से 11 के बीच में कि उसका जो कद था, उसका ऊंचाई था, वो लगभग 3 मीटर लंबा वो व्यक्ति था। इतना भारी, इतना बड़ा। आप थोड़ी देर के लिए उसको अपने दिमाग से इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं। और उसके पास में उसके सर के ऊपर एक ब्रॉन्ज जो हेलमेट था उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, और वो एक कोट पहना हुआ था जो घड़ू घड़ू जो लोहा है उससे बना हुआ था। बाइबल बताता है लगभग 57 केजी, अबाउट 60 केजीज जो उसका वेट था, उसको वो लेकर अपना जो छाती के एरिया उसको तोप कर रखा था बचाने के लिए कि कोई अगर उसके ऊपर हमला करेगा तो उतना मोटा, उतना घड़ू लोहा जो उसको बचा कर रखेगा। और उसके पास उसके गोड़ पर भी ब्रॉन्ज का जो आर्मर था वो लगा हुआ था। और एक जेवलिन और भाला लेकर वो अपने हाथों के नीचे दबाकर लेकर आता था। और उसके पास एक स्पिया भी था जिसका जो लकड़ी है, स्टाफ है, उसको बताया जाता है इंग्लिश में कि वाज लाइक अ वीवर्स बीम। मतलब कि उसके जब वो ये स्पिया को बीगेगा तो ज़रूर से वो जिसके और बिकता है वहीं पर जाकर लगेगा। द एम विल नेवर मिस बिकॉज द स्टाफ ऑफ हिज स्पिया वाज लाइक अ वीवर्स बीम, द बाइबल टेल्स अस। और उसका जो आगे का भाग था, जो स्पिया हेड था, बाइबल बतलाता है कि वो 7 केजी उसका जो वेट वो था। आप समझ सकते हैं कि इतना घड़ू अगर किसी को लगेगा, किसी इंसान को, तो क्या होगा। अगर उसका छाती में लगा या पैरों में लगा या पेट पर लगा, क्या होगा उस व्यक्ति का। और अगर ये उसका जो कद था वो कितना भारी था, क्या वो चीज़ पहन कर आया, क्या चीज़ जो हथियार है वो लेकर आया, वो सब अगर काफ़ी नहीं था तो उसके आगे आगे एक उसका शील लेकर भी, उसका शील बेरा भी चलता था। और इसको हराना नामुमकिन हो गया। उसका जो एक्सपीरियंस है, तजुर्बा था लड़ाई में, कितने सालों से वो लड़ाई करता था, जानता था अच्छे से लड़ाई के बारे में। और उसका जो उसका कद था, वो जो पहन कर आया, चीज़ लेकर आया, इस सब को देख कर अगर हम देखेंगे तो उसको हराना लगभग नामुमकिन हो गया था। इफ़ यू जस्ट पिक्चर गोलायत armed with his armor, carrying his weapons, and his size, his build, his experience, he seemed like somebody that will never be defeated. और वो आता इजरायली के सेना के सामने आकर उनको ललकारता, उनको चुनौती देता और कहता कि कोई है जिसको आप भेजो जो आकर मुझसे लड़ाई को करे। और जब इजरायली और उनके सेनाओं ने इस बात को सुना, सोल ने इस बात को सुना, बाइबल सिखलाता है कि वो लोग बहुत ही निराश हो गए, डर गए, अधिक डर गए। दे वर डिसमेड, दे वर ग्रेटली अफ्रेड। और अपने में वो लोग बात भी करने लगे कि इसको कोई भी नहीं हरा पाएगा। इसके बीच में जो इजरायली सेना का जो राजा था उसने कुछ चीज़ों को दिया, कहा कि मैं दूंगा अगर कोई भी व्यक्ति जाकर इससे लड़ाई को करे और उसको मार दे तो मैं उसको बहुत सारे धन को दूंगा, मैं उसको अपना बेटी को दूंगा, और कोई भी उनके परिवार से हम लोग उनसे चुंगी ना लेंगे या टैक्सेस जो है उसको नहीं लेंगे। और ये सब जो चीज़ उसने कहा कि मैं दूंगा किसी भी व्यक्ति को जो जाकर इससे लड़ाई को करेगा, इस सब के अलावा कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ लड़ने के लिए। हर एक लोग डरते थे क्योंकि वो जानते थे पहला पर कि अगर मैं इससे लड़ाई को करूंगा तो जीतना नामुमकिन है, अवश्य मेरा मौत हो जाएगा, और साथ साथ में जो इजरायली सेना है वो हार जाएगी, जो इजराइल के लोग हैं वो हार जाएंगे। और जब ऐसा हो रहा था तो बड़ा ही संकट में ये लोग फंस गए, बड़ा ही
लड़ाई उनके सामने था, डर आ गया, अनिश्चितता छा गया, मौत और हार उनके नज़र में आने लगा और हर एक आशा वो लोग ने खो दिया। अगर अपने हालात को इस समय हम देखेंगे तो शायद ऐसा ही हालात, ऐसा ही मौसम हमारे ऊपर भी छाया हुआ है। लेकिन हम अपने नज़र उठाकर दाऊद की ओर देखें। लेट्स जस्ट लुक एट व्हाट डेविड डिड। और दाऊद एक बहुत ही नौजवान व्यक्ति था, अपने घर में सबसे छोटा। और इसी समय वो आया अपने भाइयों के लिए जो इजरायली सेना में लड़ रहे थे, उनको भोजन देने के लिए। और जब यहाँ पर वो आया, उसी समय गोलायत उस दिन भी बाहर निकल कर ये चुनौती इजरायली सेना को दे रहा था। और जब इसने उसके बातों को सुनी, बाइबल बतलाता है कि तुरंत दाऊद ने कहा कि कौन है ये व्यक्ति जो परमेश्वर के सेनाओं को ऐसा बातों को कह रहा है, या निंदा कर रहा है, या नीचा दिखा रहा है। और उसने कहा कि मैं जाकर लड़ूंगा। He got ready to fight. He says, who is this unclean man who defies the army of God? सभी लोग ने सोचा कि ये मूर्ख लड़का है। Everybody thought he's a fool. हर एक लोग जो है उनके ऊपर हंसने लगे। यहाँ तक कि उसके जो भाई थे वो लोग उनके ऊपर, दाऊद के ऊपर गुस्सा करने लगे और कहने लगे कि अगर तू हार जाएगा तो पूरे हमारी परिवार का बेइज्जती हो जाएगा, निंदा हो जाएगा। और सोल भी वो चकित हो गया कि ये नौजवान छोटा लड़का ये तैयार हो गया इस बड़े से जो दानव उनके सामने खड़ा है उससे लड़ने के लिए। और इस बात को मैं बहुत ही पसंद करता हूँ कि क्या दाऊद ने सोल से कहा। मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूँ। उसने सोल को जवाब दिया, जब सोल ने कहा कि तू एक छोटा लड़का है, कैसे तू जाकर लड़ेगा। उसने कहा, अंग्रेजी में पढ़ता हूँ, योर सर्वेंट यूज्ड टू कीप हिज फादर्स शीप एंड व्हेन अ लायन एंड or a bear came and took a lamb out of the flock, he went out after it and struck it and delivered the lamb from its mouth. And when it arose against me, I caught it by its beard and struck and killed it. Your servant has killed both lion and bear, and this uncircumcised Philistine will be like one of them, seeing as he has defiled the armies of the living God. Moreover, David said, the Lord who delivered me from the paw of the lion and from the paw of the bear, he will deliver me from the hand of this Philistine. प्यारे लोग, यहाँ पर दाऊद सोल को बताता है कि जो परमेश्वर ने मुझे मदद किया कि मैंने शेर को हराया, भालू को हराया, जब वो आकर मेरे भेड़ को पकड़ कर ले चले गए, उनके मुंह में से मैंने जाकर उनको निकाला, उनको मार दिया। और ये जो सामने आकर परमेश्वर को ललकार रहा है, इसको ज़रूर से मैं हराऊंगा। और ये क्या है मेरे सामने। और वो कहता है, इस बात को अंगीकार करता है कि जो परमेश्वर ने मुझको पहले भी विजेता दिया, वो एक बार फिर से विजेता करेगा और विजेता देगा, और ज़रूर से मैं इसको हरा पाऊंगा। प्यारे लोग, ऐसा विश्वास हम सभी को रखना चाहिए, ऐसा विश्वास हमारा भी होना चाहिए कि ज़रूर से अपना जो विश्वास है हम परमेश्वर के ऊपर लगाएं और भरोसा को करें, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर जो हमारे साथ में है, ज़रूर से जीत होगा। तो आगे क्या होता है, दाऊद खड़ा होता है फिलिस्तीन आर्मी के सामने, इजरायली आर्मी के सामने और गोलायत के सामने। जो दुश्मन के सेना थे वो लोग उनके ऊपर हंसने लगे उसको देखकर। और गोलायत उनसे कहता है कि क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू मेरे पास लकड़ी और पत्थर लेकर आ रहा है। और गोलायत ने उससे कहा कि आओ मेरे पास और मैं तेरा जो शरीर है उसको, जो हवा में चिड़िए हैं और जो पृथ्वी पे जानवर है, मैं उसको दूंगा और वो लोग खा जाएंगे तुझको। लेकिन दाऊद ने क्या कहा प्यारे लोग, उसने कहा कि तू मेरे पास आ रहा है अपना तलवार लेकर, अपना भाला लेकर, बट मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ अपने परमेश्वर यहोवा का परमेश्वर जो है, सेनाओं का परमेश्वर जो है, उसके नाम लेकर मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और वो इस बात को अंगीकार करता है, दाऊद इस बात को अंगीकार करता है कि इस दिन परमेश्वर तुझको मेरे हाथों में देगा। He declares that this day the Lord will deliver you into my hand. I'm sorry. और वो कहता है कि मैं तुझको तेरे ऊपर हमला करूंगा और तेरा जो सर है उसको तेरे ओर से, तेरे शरीर की से अलग कर दूंगा। और इस दिन मैं तुम्हारे शरीर को और जो फिलिस्तीन आर्मी है उनके शरीर को चिड़ियों को खवाऊंगा और जानवरों को खवाऊंगा। और पूरे जो पृथ्वी है वो जान जाएगा कि जो इज़राइल का परमेश्वर है वो यहोवा परमेश्वर है, और वो अपने सामर्थ्य से जीत
ज़रूर से हासिल करता है। और यही आगे होता है प्यारे लोग, हम सब जानते हैं कि दाऊद सिर्फ़ एक पत्थर को लिया और अपने जो गोफ़न है या स्लिंग है उसमें डाला और उसको नचा कर मारा। गोलायत का जो सर पर जाकर लगा और वो सर के बगल गिरकर उसका मौत हो गया और उसका जो सिर है दाऊद ने काट कर अलग कर दिया। ऐसा विजेता परमेश्वर ने उनको दिया, जो नामुमकिन था, जो हार सभी लोग ने अपने दिल में मान चुके थे, उससे बढ़कर परमेश्वर की महिमा हम यहाँ पर देखते हैं दाऊद के द्वारा। दाऊद वहाँ पर था सबसे छोटा अपने घर पर से, उसका कोई भी अनुभव नहीं था लड़ने में, लड़ाई में। उसने कभी पहले ऐसे लड़ाई में भाग नहीं लिया। उसका जो सामर्थ था वो और जो लोग वहाँ पर थे उनसे बढ़कर नहीं था। वो सबसे लंबा नहीं था, सबसे भारी नहीं था। उसने कुछ पहना नहीं था जो उसको बचा सकता था, जो आमा है उसको नहीं पहना था और उसके पास कोई भारी तलवार भी नहीं था। ही वॉज जस्ट अ शेपर्ड बॉय। वो सिर्फ एक भेड़ देखने वाला लड़का था और एक लाठी, 5 पत्थर और जो स्लिंग उसको लेकर एक नौजवान जो तैयार नहीं था, एक भारी से भारी व्यक्ति को वो हरा देता है। उसके लिए वो कितना छोटा, कितना उसका पास अनुभव नहीं भी था या कितना चीज़ उसके पास था नहीं लड़ने के लिए, वो सब कोई भी मान्य नहीं रखता था। सिर्फ दाऊद इस बात को मानता था कि जो परमेश्वर की सेवा वो कर रहा है उसके द्वारा उसको विजेता ज़रूर से मिलेगा और बिना कुछ हिचकिचाए, बिना कोई भी डर के वो सामने उतर जाता है लड़ने के लिए, क्योंकि उसके नज़र में सिर्फ यही बात है कि जो परमेश्वर की वो सेवा करता है वो सबसे बढ़कर और सबसे सामर्थ्य से भरा हुआ। बिकॉज डेविड ही न्यू एंड ही बिलीव विद ऑल हिज हार्ट दैट द गॉड दैट ही वाज सर्विंग वाज बिगर एंड स्ट्रोंगर देन एनी अदर नेम एंड एनी अदर थिंग दैट वाज प्रेजेंट एट दैट प्लेस। उसके पास पूरा भरोसा था। ही हैड फुल कॉन्फिडेंस इन गॉड। वो जानता था कि परमेश्वर कभी उसको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं और परमेश्वर के साथ में जब वो बना हुआ है तो उसका हार नहीं होगा। और वो जानता था कि जो ये लड़ाई है वो उसका नहीं है लेकिन परमेश्वर का है। और वो इस बात को भी जानता था कि ये कहानी का अंत कैसा होगा और ज़रूर से उसको विजेता को मिलेगा। प्यारे लोग, आज अपने अगर हम अपने जीवन को देखेंगे, शायद ऐसे लड़ाई के जीवन में हम नहीं उतर रहे हैं जहाँ पर वो हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, जंग हो रहा है और जो सेना के लोग हैं वो लोग लड़ रहे हैं और या हम सेना में हैं। लेकिन अगर अपने जीवन को आज हम देखें तो हमारे जीवन में भी ऐसा ही मुसीबत आ रहा है व्यक्तिगत तौर से और इस संसार में, इस देश में कई एक लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं। बीमारी, कोविड-19 जो अभी फैला हुआ है, डर, अनिश्चितता का मौसम, आने वाला मौत, कुछ खोए हैं हम, अपने प्रिय लोगों को खोए हैं, आमदनी में दिक्कत, पैसा की ज़रूरत, दंपति के बीच में मुसीबत, बच्चे अपने माता पिता से लड़ाई करते हैं, परिवार टूट रहा है या टूट गया, माता पिता को लोग ने खो दिया, भाई बहन को खो दिया। एक पवित्र जीवन जीना ये भी एक लड़ाई है। कई एक ऐसे मुसीबत और तकलीफ से हम सब होकर गुजर रहे हैं। कोई भी इस बात को नहीं कह सकता कि कोई भी मुसीबत मेरे जीवन में नहीं है, कोई भी लड़ाई मेरे जीवन में नहीं है जो मैं इस समय लड़ रहा हूँ। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो लड़ाई कितनों भी बड़ा है, आज हम दाऊद की तरह हो जाएं। कभी कभी ऐसा मेरे साथ में भी होता है, आपके भी साथ में होता होगा कि जब अपने लड़ाई को हम देखते हैं तो हम देखते हैं कितना बड़ा हमारा जो मुसीबत है, तकलीफ है। When we look at our storms, when we look at our battles, we look at the giants that are standing before us. Many times we fail this, and I do that as well. That we start looking at our problem and how big and how mighty and how impossible our problems are. कि कितने समय ऐसा होता है कि जब हम अपने मुसीबत को देख रहे हैं तो हम इस बात को देखते हैं कितना बड़ा हमारा मुसीबत है, कितना ये तकलीफ हमारा बड़ा है, हम उसके ऊपर अपना नज़र को रख देते हैं। कितना समय हमारा जो विश्वास है वो डगमगाने लगता है। Many times our faith shakes. कितना समय शायद हमारा जो पैर है वो डगमगाने लगता है। कितना समय हम पीछे अपना गोड़ रखने लगते हैं।
कितना समय वो डर आ जाता है कि हम हार जाएंगे। कितना समय वो डर और भय आ जाता है कि कैसे हम इस मुसीबत की सामना को करें। कितना समय हम महसूस करते हैं कि हम तैयार नहीं हैं, हमारे पास वो तजुर्बा नहीं है कि इसमें हम विजेता को पा सकें। प्यारे लोग, आज दाऊद के इस हादसा से हम लोग सीखते हैं कि अगर हम उसकी तरह हो जाएं तो ज़रूर से पूरे विश्वास से मैं इस बात को आज कह सकता हूं कि परमेश्वर के द्वारा विजेता को मिलेगा। क्या दाऊद ने हम लोगों को सिखाया? पहला चीज कि पूरा विश्वास हम परमेश्वर के ऊपर करें, थोड़ा नहीं, कम नहीं, आधा नहीं, पूरा विश्वास। लेट्स पुट आवर फुल कॉन्फिडेंस इन आवर लॉर्ड एंड आवर सेवियर। दूसरा चीज, हम इस बात को देखें कि हमारा जो लड़ाई है वो हमारा नहीं है लेकिन परमेश्वर का लड़ाई है। और जब इस बात को हम जान जाते हैं, क्योंकि जो हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर इस बात को हम लोगों को आश्वासन देता है कि वो हमारे साथ कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता। तो ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हम इस बात को जान जाए कि परमेश्वर हमारे साथ में है, ये उसका लड़ाई है। तीसरा चीज जो दाऊद के द्वारा हम सीखते हैं कि जब मुसीबत आता है तो हम याद करें अपने उस सब छोटी छोटी विजेता, बड़े विजेता जो परमेश्वर ने पहले हम लोगों को दिया था। शायद परमेश्वर ने आपको चंगाई दिया, उसको आप याद रखें। शायद परमेश्वर ने आपको कभी मुसीबत से निकाला, आप उसको याद करें। और ये सब आपको आश्वासन देगा कि आगे जो भी कुछ होगा, जरूर से परमेश्वर आपको विजेता को देगा। इसी तरह से दाऊद ने जब लोगों ने उसके ऊपर हंसा तो उसने कहा कि परमेश्वर ने मुझे पहले भी विजेता को दिया। वो याद किया कि जब शेर हमला किया था परमेश्वर ने विजेता किया, जब भालू ने हमला किया था परमेश्वर ने विजेता को दिया। He recalled his past victories and that gave him the confidence that he needed. चौथा चीज, आप कुछ जो पॉजिटिव कन्फेशन है अपने मुंह से उसको करें। अपने मुंह से हम अंगीकार करें कि परमेश्वर के द्वारा हम लोगों को विजेता मिलेगा। वी मस्ट कन्फेस विद आवर माउथ्स, मेक अ पॉजिटिव कन्फेशन। कितने समय से हो जाता है कि हम लोग सिर्फ अपने मुसीबत के बारे में बात करते हैं, लेकिन अपने मुंह से हम नहीं अंगीकार करते हैं कि हमारा जो परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं उसका नाम सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सामर्थ्य से भरा हुआ। और अगर इस बात को हम अंगीकार करेंगे तो विश्वास बढ़ेगा और जरूर से शैतान भागेगा, मुसीबत भागेगा। वो जानेगा कि हम जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं। दाऊद ने कहा जोरों से कि परमेश्वर जो सेनाओं का परमेश्वर है वो मुझे आज विजेता को देगा। उसने कहा कि मैं तेरे पास आ रहा हूं परमेश्वर के नाम के द्वारा। गोलायत को उसने कहा था। इसी तरह से हम भी बताएं अपने मुसीबत को, अपने तकलीफ को, अपने जो जायंट्स हमारे सामने खड़े हुए हैं कि मैं तुम्हारे पास आता हूं परमेश्वर के नाम के द्वारा। That I stand on the name of the Lord, I stand on the name of Jesus and he will deliver me. Confess with your mouths. पांचवा चीज जो मैं बताना चाहता हूं कि अगर कोई आपको ऐसे बातों को कहे जो निराशापन लेकर आता है तो आप उनको नहीं सुने, उनको अलग कर दें। रिजेक्ट डिस्करेजिंग वर्ड्स। जब दाऊद ने कहा कि मैं लड़ूंगा, कई लोग ने उनके ऊपर हंसी किया, उनको ऐसे ऐसे बातों को कहा जिससे वो शायद निराश हो सकता था। उसके भाई लोग भी उनके ऊपर गुस्सा को किया, लेकिन उसने किसी को नहीं सुना। उसने सिर्फ अपना नज़र परमेश्वर के ऊपर रखा हुआ था और उसके ऊपर विश्वास को किया। एक और बात मैं बताना चाहूँ दाऊद की ओर से जो हम सीखते हैं कि अपना परमेश्वर का जो सामर्थ्य है उसके ऊपर हम भरोसा करें। रिलाई ऑन द पावर ऑफ गॉड एंड ही विल कैरी यू थ्रू। और आखिरी चीज़ जो दाऊद की इस हादसा से हम लोग सीखते हैं वो है हम जाने कि जो विजेता है वो हमारा ही होगा। ही न्यू दैट हिज विक्ट्री विल कम बिकॉज द लॉर्ड इज विद हिम। वहाँ पर उस लड़ाई के मैदान में वो कदम रखने से पहले वो जानता था कि परमेश्वर उसको विजेता को देगा। इसीलिए उस पूरा भरोसा लेकर वो उतर गया लड़ने के लिए और ज़रूर से उसका जो विजेता है उसको मिला। पहले लोग, परमेश्वर जो आपके साथ में और मेरे साथ में है, जैसे वो दाऊद के साथ में था। यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स 3 में परमेश्वर कहता है कि उसके नाम को हम ले, उसको पुकारे और ज़रूर से वो जवाब को देगा। प्रभु यीशु मसीह ने खुद हम लोगों को ये आश्वासन को दिया अपने वचन में कि जब हम विश्वास करते हैं और कोई भी संदेह, कोई भी डर, कोई भी अविश्वास नहीं लेकर आते हैं तो ज़रूर से हम पहाड़ों को हटा सकते हैं, मुसीबतों को हटा सकते हैं और विजेता को पा सकते हैं। इफिशियंस चैप्टर 6 वर्सेस 10 to 18 में परमेश्वर कहता है कि बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड द पावर ऑफ हिज माइट।
परमेश्वर में हम बने रहें, कमज़ोर ना बने, लेकिन परमेश्वर का जो सामर्थ्य है उसको हम पाएं। प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को एक मददगार को भी दिया, भेजा, वादा को किया, वो पवित्र आत्मा के द्वारा, कि पवित्र आत्मा जो है वो सर्वदा हमारे साथ में रहेगा और सहायता को करेगा। कोई भी डरने की बात नहीं है, कोई भी खौफ की बात नहीं है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और पवित्र आत्मा पर विश्वास करें। इफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 20 में परमेश्वर कहता है कि प्रभु हमारे समझ से भी बढ़कर, जो हम मांगते हैं, जो आशा रखते हैं, उससे भी बढ़कर कर सकता है। कितनी अच्छी बात है प्यारे लोग, कि जो परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो हम लोगों को हमारी समझ, हमारे जो ड्रीम्स है उससे बढ़कर हम लोगों को दे सकता है। उसके ऊपर अपना भरोसा हम रखें। दाऊद ने छोटे छोटे चीज़ों पर परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। जब शेर ने हमला किया उस समय उसने भरोसा को रखा, और बड़े बड़े चीज़ों में भी उसने अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखा। जब इस दानों के सामने, गुलात के सामने वो उतरा, उसका भरोसा जो परमेश्वर के ऊपर था। और इसी तरह से परमेश्वर ने भी अपना जो वादा उसके साथ में उसको पूरा को किया और उसको विजेता को दिया। प्यारे लोग, जो भी कोई आज हमारे हालात हैं, आप पूरे विश्वास से उसके सामना को कर सकते हैं, ये जानते हुए कि परमेश्वर आपके साथ में है। जो भी लोग मसीह को जानते हैं, ये विश्वास आज हमारे पास होना चाहिए कि हम सोल और उनके आर्मी की तरह, उनकी सेना की तरह नहीं रहे, जिसने उस मुसीबत की ओर अपने नज़र को बढ़ाया और देखा कि कितना नामुमकिन था जीतने के लिए। जो लोगों ने देखा कि कितना बड़ा है, इसको हम हरा नहीं पाएंगे, और वो पीछे हट गए, डर गए और हार मान लिया। लेकिन दाऊद की तरह हम हो जाए कि जो भी कुछ हालात को सामना हम करेंगे, हम उसकी तरह हो जाएंगे, विश्वास लेकर आगे को बढ़ेंगे, ज़रूर से विजेता को पाएंगे। और अगर आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं प्यारे लोग और सुन रहे हैं, तो मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर का सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों को मिलता है, वो हर एक हालात में हम लोगों को उसको सामना करने की सामर्थ को देता है। और उसको चक्कर हम देखें और उसको अपना कर देखें, ताकि आप जो इस जीवन का हालात है, जीवन में जो मुसीबत और संकट में होकर गुजर रहे हैं, उसको आप पार कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्यारे लोग, हमारा परमेश्वर वो सामर्थ से भरा हुआ है, वो शक्तिशाली परमेश्वर है, वो बड़ा है, उसका नाम सबसे ऊंचा, सबसे महान है, और वो सर्वदा के लिए हमारे पास में रहता है। हर एक सामर्थ से ऊंचा, हर एक महिमा से ऊंचा ये संसार को बनाने वाला परमेश्वर है। हर एक टूटे हुए दिल को वो जोड़ता है, हर एक जो लोग बंदगी में उनको वो छुटकारा देता है, वो मुर्दे लोगों को भी जीवित करता है, और हर एक तूफान को वो थामता है। हमारा परमेश्वर जो है वो पूरा कर सकता है। अपना पूरा विश्वास बिना कोई संदेह से उसके ऊपर हम रखें। अंत में प्यारे लोग, मैं आपको इस वचन से उत्साहित करना चाहता हूँ जो Psalms 27 verse 1 में मिलता है, जो कहता है, The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life, of whom shall I be afraid? प्यारे लोग, परमेश्वर हमारा ज्योति है, वो हमारा हम लोगों को मुक्ति देने वाला परमेश्वर है। किसी से भी भय, किसी भी चीज़ से डरना नहीं है। और परमेश्वर हमारा सामर्थ्य, हमारा जीवन है। किसी भी चीज़ से हम लोगों को नहीं डरना है। प्यारे लोग, एक सुंदर सा गीत है जो मेरे दिल से बहुत ही करीब है, और उसको मैं आज आपके सामने उसका जो वर्सेस है उसको पढ़ना चाहता हूँ और आश्वासन देना चाहता हूँ, आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि अपने इस मुसीबत में, ये तकलीफ में, ये जो जंग में आप इस समय है, उसमें आप परमेश्वर की महिमा को करें। आई जस्ट वांट टू एनकरेज यू इन द स्टॉर्म्स दैट यू आर गोइंग थ्रू, worship the Lord, give him praise, give him the glory, raise a hallelujah, and you will surely come out of it. गीत कहता है, मैं गाऊं हालेलुया मेरे शत्रुओं के बीच में, मैं गाऊं हालेलुया अविश्वास के सामने, मैं गाऊं हालेलुया, ये धुन जो है वो मेरा हथियार है। मैं गाऊं हालेलुया स्वर्ग मेरे लिए लड़े, गाऊंगा मैं तूफानों के बीच में ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत, नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी जिंदा है मसीह। प्यारे लोग, प्रभु यीशु मसीह का आश्वासन ये आज हमारे पास है कि हर एक जो मुसीबत में से हम होकर गुजरते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है, हम लोगों को ज़रूर से विजेता मिलेगी। गीत आगे कहता है, मैं गाऊंगा हालेलुया अपने पूरी जान से, मैं गाऊंगा हालेलुया अंधकार को देखूं भागते, मैं गाऊंगा हालेलुया रश्य जब घेरे मुझे,
मैं गाऊंगा हालेलुया, डर का हक नहीं मुझ पर। प्यारे लोग, हम आवाज़ उठाए अपने शत्रुओं के बीच में, हम आवाज़ उठाए अपने अविश्वास के सामने, हम आवाज़ उठाए और ये धुन को अपना हथियार बना ले। हम आवाज़ उठाए क्योंकि स्वर्ग हमारे लिए लड़ेगा। हम आवाज़ उठाए अपने हर एक मुसीबत में। प्यारे लोग, बहुत ही खूबसूरत गीत है। अगर समय है आपके पास तो ज़रूर से इस गीत को सुने, साथ साथ में गाएं। और परमेश्वर का जो आशीष आपको मिलेगा, आश्वासन मिलेगा कि ज़रूर से हम विजेता को पा सकते हैं। पूरा भरोसा उसके ऊपर रख लें। महिमा की गीतों को गाएं और दाऊद की तरह मैदान में जब उतरे तो इस बात को जाने कि हमारा जो कहानी का अंत है वो विजेता में ही होगा। That the ending of our story, we know it already, that we will be victorious in our Lord and our Savior. And God will carry you through. परमेश्वर आपके साथ साथ में रहेगा और ज़रूर से विजेता को देगा। परमेश्वर का आशीष आप सभी के ऊपर है। क्यों ना अपने आँख को बंद कर हम प्रार्थना को करेंगे। हालेलुया जीसस, वी वर्शिप योर नेम। हमारे स्वर्गीय पिता, तेरे चरणों में आते हैं, तुझको धन्यवाद देते हैं कि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। प्रभु धन्यवाद दाऊद के लिए, तेरे वचन के लिए, जो हम लोगों को सिखलाता है कि चाहे हम कैसे भी मुसीबत की सामना को करते हैं, प्रभु अगर हमारा विश्वास तेरे ऊपर लगा हुआ है तो विजेता जरूर से होगा। प्रभु आज मदद को कर कि जितने भी सुनने वाले लोग हैं, हम नहीं जानते क्या मुसीबत से होकर गुजर रहे हैं, क्या तकलीफ है उनके जीवन में, कैसी हालात की सामना वो कर रहे हैं, कैसी लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन प्रभु मदद को कर कि आज हम दाऊद की तरह हो जाएं, कि अपने मुसीबत के ऊपर से अपना नज़र को हटाकर हम तेरी ओर अपनी नज़र को रखें, कि कितनी बड़ी अपनी मुसीबत है उसको हम नहीं देखें, लेकिन हम देखें कितनी बड़ी हमारा परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं वो है, कि कितने सामर्थ्य से भरा हुआ हमारा मुसीबत नहीं है, लेकिन प्रभु कितना सामर्थ्य से भरा हुआ तू ही है। प्रभु हम नहीं देखें कि नामुमकिन है ये लड़ाई, लेकिन हम देखें कि तेरे नाम के द्वारा हर एक चीज़ मुमकिन है। और प्रभु जितने भी सुनने वाले हैं, आज मेरा यही प्रार्थना है कि तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा उनको ये आश्वासन मिले कि जब अपने विश्वास को हम पूरी तौर से दाऊद की तरह तेरे ऊपर रखते हैं तो प्रभु अवश्य है कि हम ज़रूर से विजेता को पाएंगे, कि अंत में प्रभु हमारा ही विजेता होगा तेरे नाम के द्वारा। क्योंकि जो लड़ाई आज हम लड़ रहे हैं उस लड़ाई में तू हमारे साथ साथ में है और तेरे ही भरोसा प्रभु हम विजेता को पा सकते हैं। प्रभु ये आश्वासन मिले सभी को, तेरे शांति जो है उनके दिल में आ जाए। अगर अनिश्चितता का मौसम छाया हुआ है, शायद डर और भय छाया हुआ, तो प्रभु तेरा शांति आज आ जाए और वो जाने कि कुछ भी हो जाए हमारे इस जीवन में, इस पृथ्वी पे, प्रभु अंत में हमारा विजेता होगा और अंत में हम तेरे साथ में पाए जाएंगे। प्रभु धन्यवाद, हर एक सुनने वाले पर तेरा आशीष रहे। अगर कोई मुसीबत तकलीफ में, तो आज यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरे नाम के द्वारा उनके जीवन में विजेता को मिले। हर एक बीमारी दूर भागे, हर एक तकलीफ दूर भागे, हर एक पीड़ा दूर भागे और हर एक मुसीबत से वो पार होकर प्रभु जीत को हासिल कर सके। प्रभु ये वचन का आशीष सभी के ऊपर रहे और यही आज हम प्रार्थना करते हैं कि लोग जो आज सुन रहे प्रभु तेरे करीब आएंगे, तेरे पवित्र आत्मा को महसूस करेंगे, तेरे वचन को और भी पढ़ेंगे, प्रार्थना में समय बिताएंगे और अपने जीवन में कभी हार नहीं मानेंगे। क्योंकि प्रभु तू हारने वाला परमेश्वर नहीं है, लेकिन तू जीवित परमेश्वर जो विजेता को देता है और सर्वदा के लिए विजय और विजेता ही हासिल होता है। प्रभु धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरे बड़ा एक बार फिर से हम करते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।